तो गाइस, ऑटिज़म में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनके साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जस्ट अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पे ये मदर बोल रही हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरे साथ कम्युनिकेट करता है, इवन वो फादर के साथ भी इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता है, और जब वो दूसरों से बात करता है यानी कि स्ट्रेंजर से या दूसरे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करता है। जब दूसरे लोग उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है या उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यानी कि ज़ीरो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि ये लगभग मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इवन अर्नव के साथ भी ये प्रॉब्लम है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से ये मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनको पता है कि अगर हम लोग सही तरीके से नहीं भी बोलेंगे, इवन मदर तो अगर हम लोग इशारे भी करेंगे तो भी मदर समझ जाएगी। उनको पता है कि जो मम्मी है वो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी मदर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फादर के साथ भी इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है क्योंकि फादर हमेशा मैक्सिमम जॉब पे रहते हैं, तो इतना टाइम वो इनके साथ स्पेंड नहीं करते हैं। तो एक तो वजह ये होती है गाइस। सो जब दूसरे लोग इनसे बात करते हैं, आपने देखा होगा कि ये कुछ ना कुछ वर्बल स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही कोई दूसरा इससे क्वेश्चन करेगा, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो आप देखोगे उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बीच में कुछ वर्बल स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देंगे या कुछ और चीज़ स्टार्ट कर देंगे या कोई बिहेवियरल ऐसा रॉन्ग बिहेवियर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं देंगे, उनकी बात का आंसर नहीं देंगे। हम जब उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि देखो आंटी क्या पूछ रही है, अंकल क्या पूछ रहे हैं, बोलो, तब वो आंसर करेंगे, लेकिन खुद पूरी तरह से उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका रीज़न ये भी होता है कि दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज आपने देखा है कि दूसरे लोग जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, जिससे दिमाग पे थोड़ा ना प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस आता है। आपको पता है कि इमीडिएटली ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बच्चे को प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, उसको आंसर करने में, तो एकदम से सामने वाले को आइडिया नहीं होता है। जबकि मदर को आइडिया होता है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ का आंसर पता है या नहीं है, या हमको पता होता है कि कितना स्लो स्पीड में क्वेश्चन पूछना है, बार बार नहीं पूछना है, प्रेशर नहीं देना है, हमको सारी चीज़ें पता होती हैं। टाइम के साथ हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए वो उनको इग्नोर करते हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जितना कम्युनिकेशन अर्नव का मेरे साथ है, अभी फादर के साथ भी बेटर हो गया है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन अर्नव का अपने फ्रेंड के साथ था। अच्छू जो फ्रेंड था उसका, तो आप देखो कि उसको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करता था, उसकी हर बात को वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता था। और जैसे ही अगर वो उसकी किसी हरकत से परेशान हो रहा है तो जैसे ही वो बोल रहा है ना वैसा मत करो, उसकी तो मैं बोलूँगी कि पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था। मतलब मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत एटीट्यूड वो दिखाता है, बट उसको वो कोई एटीट्यूड नहीं दिखाता था, उसकी हर चीज़ को फॉलो करता था। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ रहे हो ना कि जो पर्सन के साथ वो लोग कंफर्टेबल हैं, जो उनको अच्छा लगता है, उसके साथ वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा अगर अर्नव को मैं शॉप पे लेके जाती हूँ, अर्नव को चिंगम खानी है, तो अभी हम खुद लेके नहीं देते हैं उसको, वो पहले पैसे मांगता है हमसे, ये हैबिट डाल के रखी है, तो वो पापा से 1 रुपये मांगेगा, खुद शॉप में जाएगा, हम दूर खड़े रहते हैं, तो पहले वो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करता था। वो शॉप पे जाके 1 रुपया लेके सामने रख देगा, लेकिन शॉपकीपर को बोलेगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए। वो पूछता रहेगा, लेकिन वो नहीं बोलेगा, हालांकि उसको बोलने आता है। तो हम फिर जाएंगे और फिर मैं उसको बोलूँगी बोलो क्या चाहिए। कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन टाइम के साथ वो ट्रेंड हो गया, उसको पता है कि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट आके कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वो चीज़ वो सीख गया। तो अभी जो शॉपकीपर हैं उनके साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। 1-2 शॉपकीपर हैं यहाँ पे हमारे इधर, 1-2 क्या सारी मार्केट के शॉपकीपर जानते हैं उसको। कॉलोनी में 3 मार्केट हैं, तो सारे उसको जानते हैं। अभी तो सबको आइडिया लग चुका है कि उसका थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो मजाक भी करते हैं उसके साथ। तो अभी वो बराबर से जाएगा, फटाक से बोलेगा अंकल ये कलर चिंगम चाहिए, ये चाहिए। हालांकि उसका कम्युनिकेशन इतना बेटर नहीं है, लेकिन उनको क्लियरली बताता है मेरे को ये चिंगम चाहिए, ये चाहिए। वो भी उसको पूछते हैं, अभी जानबूझ के उसको पूछते हैं, उसकी चॉइस पूछते हैं, अच्छा बताओ कौन सी कलर चाहिए, कौन सी चिंगम चाहिए तुमको।
बराबर से उनको आंसर करता है अभी। और इसलिए इसका ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका सोल्यूशन यही होता है गाइस कि हमारे बच्चे जो है ना वो मैक्सिमम टाइम मदर के साथ स्पेंड करते हैं। सोल्यूशन इसका यही है कि या तो बच्चे स्कूल में जाएं। अब जब स्कूल में जा रहे हैं तो मदर ही शैडो टीचर बन के जा रही है, तो सारा कम्युनिकेशन फिर से मदर के साथ है। या फिर किसी सोशल सेटअप में आपको डालना पड़ेगा जहाँ पे आप ना हो और बच्चा दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। यानी कि उसको कुछ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ पे इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। जितना उसका नीड बेस्ड लैंग्वेज है, जितना वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, धीरे धीरे आप देखोगे कि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। स्पेशल स्कूल में जो अर्नब को डालने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था गाइस, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे अर्नब मेरे बगैर है और उसको अगर कुछ भी चाहिए तो उसको खुद इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ पे उसकी साइंस कोई नहीं समझेगा, उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बच्चों को हैबिट पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जो स्कूल नहीं जाते हैं या जिनका ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं होता है, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, उन बच्चों के साथ तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी। इवन हमारा जो मदर का जो वॉइस टोन है ना, उसका भी हैबिट पड़ जाता है। उसको सुनेंगे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेंगे। हम कुछ भी घर पे पूछेंगे, इमीडिएट हम लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। टाइम के साथ जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, शुरू में तो हमको भी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अब जैसे अर्नब 13 ईयर्स का है तो उसको मैं अगर कुछ भी पूछूंगी ना तो वो मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन सेम दूसरे पूछेंगे ना तो वो वर्बल स्टीमिंग स्टार्ट करेगा, उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा कि नहीं मुझे कन्वर्सेशन नहीं करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने नोटिस की। इवन मैंने ही ये चीज़ नोटिस नहीं की, मेरे हस्बैंड ने भी ये चीज़ नोटिस की कि जब से वो स्पेशल स्कूल में जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा वर्बल हो रहा है। तो ये डिफरेंस पता चलता है। तो बाकी फिर से मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। स्पेशल स्कूल के बारे में काफ़ी पेरेंट्स यही बोलते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आएंगे, ये वो आएंगे, बट इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो समझना ज़रूरी है कि सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी ऐसी सोशलाइजेशन जहाँ पे मदर ना हो और बच्चे को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना पड़े। तो यही वो चीज़ है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बच्चे का जितना कम्युनिकेशन आ चुका है, जितनी उसकी लैंग्वेज आ चुकी है, जितना बच्चा अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो सिर्फ आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। और हमको पता है यार, हमेशा तो हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। सो फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को रेडी करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन चीज़ों के बारे में सोचिए गाइस। उनको जो सोशल स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि यही रीज़न है? तो आप कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस कीजिए और अपने विचार जो हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।